हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 40 तक। और क्वेश्चन नंबर 31 तथा क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सेम है, इसलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपनी पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले फादर और सन। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता 7 के। ठीक। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की तिगुनी होगी पिता की आयु। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता 3 के रहेंगे। ठीक। पहले बाद अपोजिट, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। तो 5 और 5 क्या होगा? 10, यानी कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो आयु का अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ऊपर कितने का अंतर है? 6 का। नीचे कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे जो 6 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, 3 का 9 3। ठीक। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 2 वर्ष। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 2। रियल में कितना बढ़ रहा है? 10। तो 2 की वैल्यू कितनी आई? 10। तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो पिता यहाँ पे 7 बराबर कितना आएगा? 7 बराबर 35। तो 35 कब की आयु है? 35 कब की आयु है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले पिताजी 35 साल के थे, तो आज कितने के हैं? 40 वर्ष के। तो यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व फादर और सन, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। यानी अगर सन 1 का रहा होगा तो पिता 3 के। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। यानी अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता 2 के। ठीक है। और आयु का अंतर सेम रहता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। 3 में ऊपर कितने का अंतर है? 3 में 1 घटाएंगे 2। और नीचे कितने का अंतर है? 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे सेम करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 2 दूना 4 और 2 1 9 2। पूर्व बाद अपोजिट है, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। तो 10 और 10 कितना हुआ? 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद मेरे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? रेशियो के हिसाब से 1। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1। रियल में कितना बढ़ रहा है? 20। 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 1 बराबर 20। तो पूछा जाएगा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो 3 बराबर कितना होगा? 3 बराबर 60, 3 बराबर 60 और 1 बराबर 20। 3 बराबर 60 और 1 बराबर 20। तो ये आ गया 60 और ये आ गया 20। लेकिन ये उम्र कब की है? 10 वर्ष पहले की। अगर पिताजी 10 साल पहले 60 के थे तो आज कितने के होंगे? 70 के। अगर पुत्र 10 साल पहले 20 का था तो आज कितने का होगा? 10 का होगा। 20 का था तो आज कितने का होगा? 30 का। तो 7:3 होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू इनकी आयु समान है। तो मैं मान लेता हूँ रेनू की आयु x वर्ष है और मीनू की भी आयु x वर्ष है। ठीक। तीनों की आयुओं का योग, तीसरा कौन है? तीसरा सोनू है। तीनों की आयुओं का योग, मैं सोनू की आयु मान लेता हूँ y वर्ष, सोनू की आयु है y वर्ष। तीनों की आयुओं का योग यानी x प्लस y। सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु कितनी है? y का 5 गुना क्या होगा? 5y। ये = का चिन्ह आ गया। 2x + y = 5y। 2x बराबर 4y। तो x बटा y कितना आएगा?
2:1। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया है, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। रेणु की आयु सोनू की आयु से, अभी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, वर्तमान आयु का रेशियो रेणु और सोनू की, यानी x/y, और x/y की वैल्यू कितनी है 2:1, तो यानी 2:1 आएगा यहाँ पे 2:1। ये है प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु। ठीक, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। रेणु की आयु सोनू की आयु से, यानी सोनू अगर 1 का रहा होगा तो रेणु 3 की। ठीक, अब ऊपर देखते हैं अंतर कितने का है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, तो ऊपर अंतर कितने का है, ऊपर अंतर है 1 का, नीचे कितना है 3 - 1 यानी 2 का, यानी 2 का अंतर है। ऊपर जो 2 बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऊपर 2 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूना 4, 2 एक 2। ठीक, मेरे हिसाब से कितने साल पहले की बात की जा रही, 1 साल पहले की। मेरे हिसाब से कितने साल पहले की बात की जा रही, 1 साल की, और सवाल में 3 यानी रियल में 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बराबर 3। पूछा क्या गया सवाल में, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 6, 2 बराबर 6, 2 बराबर 6। अगर सोनू आज 6 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, 6 + 4 यानी 10 वर्ष का। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व ये हो गया महेश और ये हो गया माता। महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, यानी अगर महेश 1 का रहा होगा तो माता जी 4 की। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो गई। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो माता 2 की। ठीक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, तो ऊपर कितना अंतर है 4 और 1 में कितने का अंतर है 3 का, और नीचे 1 का अंतर है, तो नीचे हम अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 3 और 3 दूना 6, 3 × 3 और 3 दूना 6, 3 × 3 3 दूना 6। ठीक, पूर्व और बाद अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं, तो रियल में कितना बढ़ रहा है 20 वर्ष। 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है, यहाँ पे कितने वर्ष बाद की बात की जा रही है 20 वर्ष बाद की बात की जा रही। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। रियल में कितना बढ़ रहा है 20, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10। पूछा क्या गया महेश की वर्तमान आयु, महेश की वर्तमान आयु 1 की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 की वैल्यू कितनी है 10। ये कब की उम्र है 10 वर्ष पूर्व की। अगर महेश 10 साल पहले 10 साल का था तो आज कितने साल का है, आज 20 साल का है। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या दिया हुआ है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिताजी 4 के। ठीक है, 5 वर्ष पहले की सवाल में बात की गई है, तो देखते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो पिताजी 7 के। पुत्र अगर 1 का रहा होगा तो पिताजी 7 के। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, तो ऊपर कितने का अंतर है 3 का अंतर है, नीचे कितने का अंतर है 6 का अंतर है। तो ऊपर 3 को 6 बनाने के लिए, अंतर सेम करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 चौके 8 और 2 का 2। ठीक, रेशियो के हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से कितने साल पहले की बात की जा रही है 1 साल पहले की।
रेशियो के हिसाब से कितने साल पहले की बात की जा रही, 1 साल पहले की। रियल में कितने साल पहले की बात की जा रही, 5 साल पहले की। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 1 बराबर 5। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 8। तो 8 की वैल्यू पूछी हुई है सवाल में, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 वर्ष। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। ये हो गई अन्ना और ये हो गई रीता। अगर रीता 1 की रही होगी तो अन्ना 5 की, ठीक है। अब क्या कहा गया है, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से कितने गुनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, ठीक। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आयु का अंतर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो ऊपर कितने का अंतर है, 4 का अंतर। नीचे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे अंतर सेम करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 6 और 2 का नम 2। 2 3 6, 2 3 6 और 2 का नम 2। यहाँ पे आएगा 2, ठीक। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है मेरे हिसाब से, या फिर रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1 बराबर किसके आएगा, 1 बराबर आएगा 2 के। 1 बराबर किसके आएगा, 1 बराबर आएगा 2 के। 1 बराबर 2। पूछा क्या गया है, अन्ना की आयु 7 वर्ष में। आज अन्ना कितने वर्ष की है, 5। यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 10। तो आज अन्ना कितने की है, आज अन्ना है 10 की। आज अन्ना है 10 वर्ष की और 7 वर्ष में, यानी 7 वर्ष बाद अन्ना कितने की हो जाएगी, आज अगर 10 वर्ष की है तो 7 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 17 वर्ष की। तो यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में 38 में दिया हुआ है, 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। ये है आदमी और ये है पुत्र, ठीक। आदमी कितना गुना बड़ा था, 6 गुना। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो आदमी 6 का रहा होगा, ठीक है। 18 वर्षों में। लेकिन ये कब की बात की गई है, ये 2 वर्ष पहले की बात की गई है। कब की बात की गई है, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। 18 वर्षों बाद, यानी कि 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अगर पुत्र 1 का रहा होगा तो आदमी 2 का, ठीक। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो ऊपर कितने का अंतर है, 5 का। नीचे कितने का अंतर है, 1 का। अंतर सेम करने के लिए यहाँ नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10 और 5 एक नम 5, यानी 10:5। कितना आएगा, 10:5। 10:5, 10:5, ठीक। और जैसे ये देखो पहले और बाद लिखा हुआ है ना, ये क्या है, अपोजिट। सेम हमेशा करते हैं, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। तो ये अपोजिट है तो ये क्या होंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हुआ 18 और ये हुआ 2, कितना हुआ, 20। कितने वर्ष बाद की बात की जा रही है, 20 वर्ष बाद की बात की जा रही। कितने वर्ष बाद की बात की जा रही, 20 वर्ष बाद की बात की जा रही, ठीक। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 4 वर्ष। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 4 वर्ष। और रियल में कितना, 20। तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आएगा 5। 1 बराबर 5 तो 6 बराबर 30। 6 बराबर 30 और 1 बराबर 5। ये 2 वर्ष पहले अगर ए की उम्र 30 वर्ष थी तो आज कितने का है, आज है 32 का। आज है 32 का। अगर पुत्र 2 वर्ष पहले 5 साल का था तो आज कितने साल का है, आज 7 साल का है। तो यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से कितने गुनी थी, 4 गुनी थी। अगर सुलोचना 1 की रही होगी तो सुलोचना की माँ 4 की रही होंगी, ठीक है। ये आ गया हमारा 10 वर्ष पहले का अनुपात। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। अगर सुलोचना 1 की रही होगी तो सुलोचना की माँ 2 की, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है
कि पूर्व और बाद, अपोजिट, अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। तो कितने साल बाद की बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है, 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है, 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है। और हाँ, एक चीज़ और बताई थी मैंने कि आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो ऊपर कितने का डिफरेंस है 3 का, नीचे कितने का डिफरेंस है 1 का। 3 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूने 6 और 3 एकन्नम 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 3 एकन्नम 3। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, 3। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, रेशियो के हिसाब से 2 बढ़ रहा है। 2 वर्ष बाद की बात की जा रही है। रेशियो के हिसाब से कितने वर्ष बाद की बात की जा रही है, 2 वर्ष बाद की बात की जा रही है। रियल में कितने वर्ष बाद की बात की जा रही है, 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू आ गई 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10, 1 की वैल्यू आ गई 10। सुलोचना की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है 10 के। 1 बराबर कितना है, 1 बराबर है 10 के, 1 बराबर है 10 के। अगर सुलोचना 10 वर्ष पहले 10 साल की थी तो आज कितने साल की है, आज है 20 साल की। तो यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट आयु। अगर पुत्री 1 की रही होगी तो श्रीमान एक्स 2 के रहे होंगे। ठीक, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मेरे हिसाब से कितने वर्ष है 1, सवाल में कितने 20, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40, 2 बराबर 40। कितना है यहाँ पे देखिए, यह आया 20 वर्ष, यह है 40 वर्ष। ठीक, सवाल में क्या कहा गया है, कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। मैं मान लेता हूँ 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले पुत्री थी 5 की, और ये एक्स कितने के थे 15 वर्ष पहले 10 यानी 25 के। तो ये तो 5:1 आएगा। यहाँ पे तो 3 गुना बताना है, यानी ऐसा तो है नहीं, 5 गुना है। तो चलिए देखते हैं, अगले ऑप्शन को उठाते हैं। अगले ऑप्शन में क्या है, अगले ऑप्शन में 12 है, मैं 12 को उठा लेता हूँ। ठीक, तो 12 रखने पे क्या आएगा, 12 वर्ष पहले पुत्री कितने की थी, 12 वर्ष पहले थी 12 की, 12 वर्ष पहले 8 की थी, और ये 12 वर्ष पहले कितने के थे एक्स, यानी ये 10, 30, 30 में 2 28, 28 के थे। तो इसमें भी 3:1 नहीं आएगा। चलिए अगला वो ऑप्शन उठाते हैं, 10 ऑप्शन उठाते हैं। तो 10 साल पहले पुत्री कितने की थी, 10 साल पहले पुत्री 10 साल की थी। अगर एक्स आज 40 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के थे, 30 साल के, 30 साल के। और रेशियो कितना है 3:1, काटेंगे तो कितना आएगा 3:1। कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व अपने यानी एक्स की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। यही है हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।